ठीक है दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में एक और बार से। तो हम आज की क्लास जब स्टार्ट करना चाहते हैं, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमने बीती क्लासेस में पूरा का पूरा टैबरनेकल ऑफ मोसेस या जो वाचा का संदूक है पूरा का पूरा पढ़ लिया। ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसको कैसे बनाया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई और जो चीज़ उसके अंदर रखी गई उनका क्या महत्व था और उनको वहाँ पे किस लिए रखा गया। ठीक है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि हमने पूरी कंस्ट्रक्शन को जान लिया कि ये कंस्ट्रक्शन कैसी हुई, उसके वो कितनी खूबसूरत थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई गई और क्या बेहतरी की बातें उसके अंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं पढ़ पाए और ना हमने जानने के लिए हम इस बात को इच्छुक हुए कि जो वाचा का संदूक है या पूरा का पूरा मूसा का जो मंदिर था जो मूसा ने बनवाया था वो किसने बनाया था, जिसको टैबरनेकल ऑफ मोसेस कहते हैं, वो किसने बनाया था। हमने जाना कि एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया गया, उसके अंदर 3 तरीके की जगहें थी, एक आउटर प्लेस, एक होली प्लेस और एक मोस्ट होली प्लेस। ठीक है जी। और हमने उसके अंदर जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो भी पढ़ी। जो बाहर सबसे पहले वेदी थी सैक्रिफाइस की वो पढ़ा, शुद्धिकरण का पात्र पढ़ा, टेबल ऑफ शू ब्रेड पढ़ी और उसके बाद 7 दीवट के बारे में पढ़ा, उसके बाद ऑल्टर ऑफ इंसेंस के बारे में पढ़ा, जो धूपदान की वेदी जिसको कहा जाता है वो पढ़ा, और उसके बाद में जो वाचा का संदूक था उसके बारे में भी पढ़ा। और यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा कि जो ये मंदिर था उसके ऊपर जो कपड़े की लेयरिंग थी वो कितने तरीके की हुई थी, उसकी बारीकियों को समझा। बाहर की जो आउटर वॉल थी उसमें सोने के कड़े लगाए गए, उसमें कौन सा सनी का कपड़ा यूज़ किया गया, उसमें कैसे कैसे पिलर खड़े किए गए, हमने सब पढ़ा। ठीक है, लेकिन हम इस बात को जानने के लिए क्या इच्छुक हुए कि ये जो पूरा का पूरा मंदिर था उसको बनाया किसने। क्या आपको पता है इस पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण किन्होंने किया या किस जन ने किया। एक जगह मैं ये बात बता रहा था। हाँ जी, राजा सुलेमान ने बनाया था, आपकी तरह आरंभ किया गया। राजा सुलेमान ने उसको पूरा राजा सुलेमान ने बनवाया। मूसा के समय में, दाऊद के द्वारा आरंभ हुआ। हाँ, जो दाऊद के समय में आया था वो वाला राजा सुलेमान ने बनाया। लेकिन अभी जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी निर्गमन की किताब में हमने जिस मंदिर के बारे में पढ़ा वो किसने बनाया। बसलेल ने। ठीक है, बसलेल। जब मैं इसको एक जगह पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे किसी ने बोला मूसा ने बनाया। मैं बोला मूसा ने कब बनाया इसको, बाइबल तो कहीं नहीं बताती मूसा ने इस मंदिर में ये काम किया, मूसा ने ईंटें उठाई, मूसा ने चद्दर चढ़ाई, कुछ नहीं लिखा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मूसा ने इसको बनाया। निकालिए मेरे साथ निर्गमन उसका 31वां अध्याय। वहां पे 2 जन के नाम लिखे गए हैं, पहला बसलेल और दूसरा जन ओहोलियाब। मैंने आपको बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि निर्गमन 31 अध्याय पढ़ना, और अगर आपने पढ़ा तो प्रभु आपको आशीष दे, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे इन 2 जन का नाम लिखा गया है, पहला बसलेल और दूसरा ओहोलियाब। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं उसको, या कोई पढ़ दीजिए 1 से लेके 6 तक, 31 1 से लेके 6 तक। मेरी भगवान को कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हर एक जो ऊर का पोता और यहूदा का पुत्र है नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों में समझ देने वाली आत्मा है
हाँ जी, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलोक आब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं मैं उन सभी के हृदय में बुद्धि देता हूँ, जिसमें जिससे जितना वस्तुओं की आज्ञा में मैंने तुझे दी है उन सभी को वे बनाएं। ठीक है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। तो यहाँ पे बाइबल हमें दो शख्स के बारे में बताती है, पहला जिसका नाम है बसलेल और दूसरा जिसका नाम है ओहोलियाब। बाइबल बताती है कि इन दो लोगों ने मिलकर या इन दो जनों ने मिलकर पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण किया। ठीक है जी। वहाँ पे एक बात लिखी गई है, अगर हम दूसरे आयत पढ़ें तो वहाँ पे 3 जनरेशन के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 3 जनरेशन के नाम क्यों लिखे गए हैं। आज से पहले अगर आपने वाचा के संदूक के बारे में पढ़ा था तो क्या आप इन 2 लोगों के नाम जानते थे? हाँ, फादर सन ग्रैंडफादर। ठीक है जी। यहाँ पे 3 जनरेशन का नाम लिखा गया है। पहला नाम क्या लिखा गया वहां पे? ऊरी। मैं क्या करता हूं? ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, नाम लेके बुलाता हूं। ठीक है, पढ़ा आपने, अभी हमने पढ़ा कि मैं इन लोगों में से इसको, ना तो बाप को ना तो दादा को, लेकिन जो पोता है उसको नाम लेके बुलाता हूं। आपने कितने लोगों के लिए सुना है कि प्रभु ने मुझे नाम लेके बुलाया और उस दिन से मैंने परमेश्वर का काम करना स्टार्ट कर दिया? बताइए। कभी किसी पास्टर को सुना हो, किसी इवेंजलिस्ट को सुना हो, अपने चर्च में किसी जन को सुना हो कि बहन प्रभु ने मुझे नाम लेके बुलाया और मैंने जो है मैं प्रभु के पीछे हो लिया और मैं प्रभु का काम करना स्टार्ट कर दिया? कितने लोगों ने सुना है ऐसा? नहीं सुना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया था? क्या प्रभु ने बोला था प्रीति मेरे पीछे हो ले? लिखा है। हाँ जी, कहाँ देखा है? बाइबल से लिखा है, सुनी हुई, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, बाइबल में लिखा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा सवाल आपसे है, क्या परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया था कि नीतू तू मेरे पीछे हो ले? क्या प्रीति तू मेरे पीछे हो ले? क्या प्रभु ने ऐसा कुछ बोला था आपको? क्या वैशाली दीदी आपको बोला था वैशाली तू मेरे पीछे हो ले? नहीं बोला। तो आप क्यों हैं उसके पीछे? जब तक हमें कोई बुलाए ना, हम कैसे उसके पीछे जा सकते हैं? हाँ, आज हम क्यों हैं उसके पीछे? उसने तो हमें कभी नहीं बोला कि तू मेरे पीछे आ जा, लेकिन हम तब भी उसके पीछे चलते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग सिनेरियो है, यहाँ पे एक अलग तरीके के क्राइटेरिया और एक अलग तरीका सीन चल रहा है। वहाँ पे प्रभु ने क्या बोला कि मैं इन सब चीज़ों को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं 2 लोगों को चुन रहा हूँ। पहला ऊरी का बेटा बसलेल, जो कि हूर का पोता है। यहाँ पे प्रभु को खाली बसलेल लिखने में क्या दिक्कत हो रही थी? यहाँ प्रभु खाली ये भी तो लिख सकता था, मैं उस गोत्र के, यहूदा के गोत्र के बसलेल को बुलाता हूँ, वो आए और इसका काम करें। प्रभु बोल सकता था, लेकिन नहीं, प्रभु ने पूरी की पूरी 3 जनरेशन्स को गिनवा दिया। ठीक है, अगर हम हिब्रू भाषा में इनके मतलब समझें तो ऊरी का मतलब होता है माई लाइट, मेरी रोशनी। ठीक है जी। बसलेल का मतलब होता है इन प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की
सुरक्षा में जो है, इन प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। ठीक है। और हूर का मतलब होता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। क्या हमारी जिंदगी में इन तीनों में से कोई भी एक चीज काम करती है? क्या हमारी जिंदगी में प्रभु की रोशनी है? क्या प्रभु कह सकता है यू आर माई लाइट? बताइए, क्या प्रभु आपके लिए बोल सकता है यू आर माई लाइट? क्योंकि हम प्रभु के पीछे हो चुके हैं। क्योंकि हम प्रभु के पीछे हो चुके हैं इसलिए नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे मैं जगत की ज्योति था वैसे ही तुम भी जगत की ज्योति हो। जाओ और मेरा सुसमाचार फैलाओ और मेरे राज्य के लिए काम करो। तो यस, वी आर हिज लाइट, हम उसकी रोशनी हैं। दूसरी बात, इन प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, क्या हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन में हैं? क्या परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है? पक्का सबको देता है? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा नहीं देता हो? ठीक है, चलो तीसरी बात, लिबर्टी। क्या हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमने सत्य को जाना और सत्य ने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया। ठीक है, हमने सत्य को जाना और सत्य ने, सच्चाई ने हमें आजाद किया। ठीक है जी, तीनों चीजें हमारी जिंदगी में काम कर रही हैं। लेकिन यहां पे प्रभु को इन बात को समझाने के लिए 3 पीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। 3 पीढ़ी के नाम लिखने पड़े। मैं पहले क्या करता हूं? मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, नाम लेके बुलाता हूं। मतलब मैं अपनी रोशनी को, जो मेरी प्रोटेक्शन में है, उसको स्वतंत्रता के साथ नाम लेके बुलाता हूं। आप उसकी रोशनी हैं तो आप बुलाए गए हैं। अगर आप उसकी प्रोटेक्शन में हैं तो आप बुलाए गए हैं, और ना केवल बुलाए गए हैं बल्कि स्वतंत्रता के साथ बुलाए गए हैं, ताकि जब भी आप प्रभु के लिए कुछ भी काम करें तो वो स्वतंत्रता के साथ कर सके, इंडिपेंडेंस के साथ कर सके, लिबर्टी के साथ कर सके, किसी बंदिश में आके ना कर सके। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है। चौथा नाम वहां पे एक और लिखा गया, एक और बंदे का, वो था ओहोलियाब। ओहोलियाब का मतलब होता है इन फादर्स टेंट, या हम कह सकते हैं फादर्स टेंट। फादर्स टेंट का मतलब क्या होता है? पिता का घर। आप ये सब काम करो और कहां बसने पाओगे? पिता के घर में। अगर आपकी जिंदगी में लाइट है तो आप पिता के घर में बसने पाओगे। अगर आप परमेश्वर की सुरक्षा में चलते हैं तो आप पिता के घर में बसने पाओगे। अगर आप स्वतंत्रता के साथ चलते हैं तो आप पिता के घर में बसने पाओगे। आमीन। समझ में आया इतना? ठीक है, चलो अब आ जाओ तीसरी आयत पे। वहां पे एक बात को लिखा गया है कि मैंने इन दोनों को क्या किया? पहले तो नाम लेके बुलाया। ठीक है, ये लिखा है वहां पे, मैंने उनको नाम लेके बुलाया। आई हैव कॉल्ड देम बाय देयर नेम। क्या प्रभु आपको आपके नाम से पुकारता है? कईयों की मुंडी हिल रही है, कईयों की मुंडी ना हो रही है। ठीक है जी, अगर पुकारता है, पुकारता है, कह सकते हैं पुकारता है प्रभु आपको आपके नाम से? ठीक है, कैसे पुकारता है आपको आपके नाम से? क्या प्रभु कहता है नेहा मेरी बात को सुन? क्या प्रभु कहता है नीतू मेरी बात को सुन? क्या प्रभु कहता है सोनल मेरी बात को सुन? क्या प्रभु कहता है मनीष मेरी बात को सुन? कितनी बार आपने सुना प्रभु ने ऐसे बोला, नीतू तुझे ये काम नहीं करना है?
ठीक है, तो आपने प्रभु की आवाज़ को सुना और प्रोफेसी के द्वारा आपने इस बात को जाना कि प्रभु ने आपको क्या किया है, पुकारा है। ठीक है, चलो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, बसलेल और ओहोलीयाब। प्रभु ने पहले तो उनको नाम लेके पुकारा और तीसरी आयत में कहता है कि मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि का, प्रवीणता का, ज्ञान का और सब तरीके के कार्यों को करने की समझ देने वाली आत्मा है, उससे परिपूर्ण करता हूं। ठीक है जी, किसकी आत्मा से? परमेश्वर की आत्मा पहली तो, मतलब होली स्पिरिट। दूसरी बात क्या लिखी गई है? बुद्धि, विजडम। तीसरा परिपूर्णता या प्रवीणता, एक्सीलेंस। और चौथी क्या लिखी गई है वहां पे? ज्ञान। ज्ञान तो विजडम में ही आ गया आई थिंक, या नॉलेज कह सकते हैं इसको हम। और पांचवी, सब तरीके के काम करने की आत्मा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस। चलिए, ये 5 तरीके की आत्मा देने का प्रभु ने उनको वायदा किया कि मैंने इनको नाम लेके बुलाया और अब मैं इन 5 आत्माओं से उनको परिपूर्ण करता हूं। पढ़ा है आपने ये बात? अभी मैंने पढ़वाई, आपने पढ़ी। ठीक है, अब जरा थोड़े सा दिमाग लगाइए कि हमारे पास इनमें से कौन कौन सी आत्मा है। क्या हमारे पास पवित्र आत्मा है? यस। ठीक है। क्या हमारे पास बुद्धि का आत्मा है? जी बिल्कुल, तभी हम प्रभु को जान पा रहे हैं। ठीक है। क्या हमारे पास एक्सेलेंस का आत्मा है, प्रवीणता का आत्मा है, कि हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं हम उसमें प्रॉस्पर ही होते हैं, हम नहीं गिरते उसमें? जी मैं इस तरह से देखती हूँ इसको, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम अंश अंश करके निपटते जाओ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या हमारे पास नॉलेज का आत्मा है? यस। क्या हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है? फंस गए बहुत सारे काम। पास्टर जी, फंसा दिया आपने। ठीक है, चलिए, अब तक हमने जो बाइबल पढ़ी या आगे जब बाइबल पढ़ेंगे तो क्या वहां पे इन दोनों में से किसी के भी नाम का जिक्र हुआ? नहीं। क्या इससे पहले कोई भी कारीगर के लिए प्रभु ने बोला कि मैं उसको इन सब आत्माओं से परिपूर्ण करता हूं? क्या जब मूसा ने इतने सारे लोगों को कहते हैं मिस्र की गुलामी में से निकाला, क्या प्रभु ने मूसा के लिए बोला कि मैं तुझे इन सारी आत्माओं से परिपूर्ण करता हूं? क्या अब्राहम के लिए प्रभु ने बोला? नूहा ने इतना बड़ा जहाज बना दिया, क्या नूहा के लिए ये बात लिखी गई कि मैं तुझे इन सारी आत्माओं से परिपूर्ण करता हूं? बोला गया? कुछ नहीं बोला गया। लेकिन इन दो शख्स में ऐसा क्या खास था कि प्रभु ने इस बात को बोला कि मैं तुम्हें इन सारी आत्माओं से परिपूर्ण करता हूं? और उससे भी पहले क्या बोला कि मैं तुम्हें नाम लेके बुलाता हूं। ऐसी क्या विशेषता, ऐसी क्या खूबी इन दोनों के अंदर थी जिसकी वजह से परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं पहले तो तुम्हें नाम लेके बुलाता हूं और उसके बाद इन सारी चीजों से तुम्हें परिपूर्ण करता हूं। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि कितने लोगों ने इस बात को समझा है, सुना है कि प्रभु ने आपको पुकारा? आप में से कुछ ने बोला मुझे पुकारा, किसी ने बोला मुझे नहीं पुकारा। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ें, पुकारने का मतलब क्या होता है? आपको कॉल करना, यही होता है। ठीक है, हमें आपकी याद आई, हमने आपको कॉल कर दिया पास्टर जी। ठीक है, पुकारना। हम सबकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक पुकार दी है। ठीक है जी, हम सब की जिंदगी में प्रभु ने एक कॉलिंग दी है और जब वो उस कॉलिंग के लिए हमें पुकारता है नाम लेके,
तो उसी समय हमें इन सारी आत्माओं से परिपूर्ण भी करता है। हो सकता है आप इस बात को ना समझ पा रहे हो कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आप अलाउ कर रहे हैं पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने देने के लिए, तो ये सारी आत्माएं आपकी जिंदगी में उसी क्षण से काम करना शुरू कर देती हैं जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करते हो कि पवित्र आत्मा आ मेरी जिंदगी में काम कर, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैं एक स्पेशल कॉलिंग के लिए, एक स्पेशल पुकार के लिए बुलाया गया हूं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितने लोग इस बात को समझते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु की एक कॉलिंग है? 1 2 3 4 5 6, जितनों के कैमरे खुले सबने हाथ उठा दिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपकी क्या कॉलिंग है? पास्टर जी, सबसे पहले हमारी कॉलिंग है सिद्ध होना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं सिद्ध हूं, तू भी सिद्ध हो। परफेक्ट होना, परफेक्ट, परफेक्शन। चलो और कुछ? समाचार सुनाने की कॉलिंग। ठीक है, जय मसीह की पास्टर जी। गॉस्पेल, जय मसीह की। आपने ही बोला था कि हमारा कॉलिंग ना पहले उद्धार पाना फिर उद्धार का कारण बनना। एग्जैक्टली हमारी पहली कॉलिंग यही है कि प्रभु की बात को समझना और उद्धार पाना। अगर खुद का उद्धार नहीं हुआ, खुद हमें कॉल उठानी नहीं आ रही, तो हम दूसरे को कॉल कैसे कर पाएंगे? अगर हम खुद उद्धार में नहीं है तो हम दूसरे को कैसे बचा पाएंगे? लेकिन एक खुशखबरी है कि प्रभु ने हम सब की जिंदगी के लिए एक पुकार रखी है, एक कॉलिंग रखी है, और साथ ही साथ उसका वचन कहता है कि मैं तुझे नाम लेके बुलाता हूं। पढ़ा है आपने इस बात को? नया नियम में आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे नाम लेके बुलाता हूं, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात को सुने, मैं तुझे पुकारता हूं। यिर्मयाह 33:3, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर। तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। एक बार कॉल करके तो देखिए, यहां पे प्रभु ने दोनों को पुकारा और दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया प्रभु की कॉलिंग को कि हाँ प्रभु हम काम करेंगे तेरे लिए। और जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो प्रभु का वचन कहता है कि इन सब बातों से, इन सब आत्माओं से परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? परिपूर्ण कर दिया। मतलब अच्छे से कूट कूट के उनके अंदर ये आत्माएं भर दी। समझ पा रहे मेरी बात को? कि जिस चीज के लिए उनको पास कमी थी, अगर वो कहते हैं पवित्र आत्मा तू हमें सिखाएगा हमें कैसे बनाना है, तो यस माय सन यू हैव माय होली स्पिरिट, तेरे पास मेरा पवित्र आत्मा है, तू कर जो कर सकता है। उसने अगर वो बोलते होंगे प्रभु हमें समझ नहीं आ रहा कि हम, अच्छा एक बात को सोचिए, विजडम की अगर बात करें, हम अपनी जिंदगी में विजडम को बहुत ही एक खाली वर्ड समझते हैं। ठीक है, हम पुकारते प्रभु हमें विजडम का आत्मा दे। आपके नजरिए में विजडम क्या है? अच्छा बोलना विजडम है, अच्छा गाना विजडम है, अच्छा दिखना विजडम है? क्या है विजडम? बुद्धि क्या है? प्रभु का राज्य बुद्धि नहीं है। प्रभु का राज्य बुद्धि नहीं है। परमेश्वर क्या? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या है? विजडम का मतलब मैं ये समझती हूँ आत्मिक, मतलब यहाँ पर बाइबल के हिसाब से कि आजाद होना, कि मन से जैसे हम कोई पाप करते हैं, हम जैसे प्रभु में आ गए हैं तो हमें आजादी मिल चुकी है, हमें हमारी सोच समझ से आजादी मिल चुकी है कि हम पापी नहीं रहे पहले अकॉर्डिंग। ठीक है, हम पहले के अकॉर्डिंग पापी नहीं रहे। सेटिस्फैक्शन मुझे विजडम लगती है आज। ठीक है, और कुछ? पास्टर जी आप बुद्धि क्या है ये बोल रहे हैं? जी एग्जैक्टली, व्हाट इज बुद्धि? प्रभु के वचन में सिद्ध होना, वचन को जानने के तो ही हम प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन में सिद्ध होना।
ठीक है, शॉर्ट सा एग्जाम्पल देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। वही बात है कि हम ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और जब मुद्दे की बात समझनी होती है तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं। बुद्धि ये है, बुद्धि वो है, बुद्धि ऐसी है, बुद्धि वैसी है। वहाँ पे प्रभु ने बोला मैं तुम्हें बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण करता हूँ। ठीक है, साफ की सौ सीधी एक बात, हमें बैठने के लिए कोई चीज़ चाहिए, या हमें कोई औजार, हमें कोई एक टेबल बनानी है। अब टेबल बनाने के लिए वहाँ पे किन किन औजारों की ज़रूरत थी और वो औजार कैसे होने चाहिए, प्रभु वो भी उनको बता रहा था। वो है बुद्धि। हमें बोर्ड पे लिखने के लिए कुछ तो चाहिए कि बोर्ड पे दिखे और हम उसको समझ पाए कि यहाँ पे कुछ तो लिखा है। ठीक है, अगर मैं उंगली पे थूक लगा के लिखने लग जाऊं, क्या आपको दिखेगा? हाँ, लिख के ऊपर मिट्टी डाल दूं, दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, देखो मैं थूक लगा के इस पे लिख रहा हूं, अब तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तुम बुद्धिमान नहीं हो, मैं तो बुद्धिमान हूं। ठीक है, लेकिन किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने सोचा कि एक सफेद पट्टे पे एक काली स्याही को भरा जाए और उससे अगर लिखा जाए तो वो दिखने लगेगा और सामने वाले समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। यही बुद्धि है कि वो जिस समय हमें किसी चीज की जरूरत है, हमें हमारे माइंड में प्रभु ने ऐसा मेकअप कर दिया कि हमें समझ आ गया कि एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, एग्जैक्टली हमें किस चीज की जरूरत है और वो दूसरों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है और हम उसे बना रहे हैं, वही बुद्धि है। प्रभु ने जब वहां पे बोला कि मैं तुम्हें बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण करता हूं, तो बुद्धि देने का मतलब ये था वहां पे कि ऐसी चीजों को जो प्रभु ने उनको बनाने के लिए बोला गया है, उसके लिए जो जो औजार बनाने थे, उनके पास कोई और मदद करने के लिए नहीं था, उनके पास कोई उतना बुद्धिमान नहीं था जो बता सके कौन से औजार लगेंगे। लेकिन प्रभु का भय जब उन्होंने माना तो प्रभु ने अपनी बुद्धि से उनको परिपूर्ण किया और उनको ये तक बताया कि कौन कौन से औजार लगा के तुम वहां पे उन चीजों को बना सकते हो। समझ पा रहे हो? अब बुद्धि की छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे घर पे 10 लोग आ गए, हमें कुछ नहीं मिल रहा रोज़ा बनाने के लिए, हमने क्या किया, कुकर उठाया, कुकर में चीनी डाली और घोलने लग गए। बुद्धि का वर्क है ये, है ना। हमें जग नहीं मिल रहा, हम क्या करें, हम पानी कैसे बनाएं, हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें। 10 बहाने हैं लोगों के पास। लेकिन अगर जिसके पास प्रभु की बुद्धि है वो इस बात को जान पाएगा, या जो अपने कॉन्शियस में तेज रहता है, जिसका IQ लेवल तेज रहता है, वो जान पाएगा कि कहीं से भी कुछ भी चीज उठा के मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूं। अगर मेरे पास बुद्धि है तो सडन टाइम में मुझे कोई भी टास्क क्यों ना दे दिया जाए, मैं उसको पूरा करने की क्षमता रखता हूं। इस टाइम पे हम इस चीज को क्या बुद्धि को कहते थे, IQ। जिसका IQ ज्यादा है वो ज्यादा फ्लरिश है, वो ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो वही बात मैं कहना चाह रहा था कि क्या आपके पास बुद्धि है? क्या बुद्धि का आत्मा है? पवित्र आत्मा है तो बुद्धि भी है हमारे पास, वो बात अलग है, हम इस्तेमाल नहीं करते। एक्सीलेंस का आत्मा, हर चीज में आगे बढ़ने का आत्मा, क्या आपके पास है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या नॉलेज आपके पास है? विजडम अलग है, नॉलेज अलग है। क्या ज्ञान आपके पास है? जी, कैसा ज्ञान है? दुनिया का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, या दोनों ज्ञान? दुनिया का भी हो चुका है, दोनों का हो चुका है। ठीक है, दोनों का हो चुका है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपका ज्ञान टेस्ट करूं। हाँ, मुर्गी पहले आई या अंडा? पास्टर जी आप फंसाते बहुत हो हमें। हाँ, चलिए तो आज तक सच में नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी के पास नॉलेज नहीं है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो यस वी हैव नॉलेज। हमें वो बातें समझ आएंगी जो और लोगों को समझ में नहीं आती है। हम उन बातों को जान पाएंगे जो आत्मिक हैं, और एक आत्मिक जन ही जान पाएगा
कि वो शरीर में कैसे फ्लरिश कर सकता है। एक व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण है वो जान पाएगा कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, वो जान पाएगा कैसे अपने बिजनेस को चलाना है, वो हर चीज़ को बेटर वे में जान पाएगा तब, अगर वो आत्मा में है तो। ठीक है, चलिए, वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है? अब मेरे को कोई ये मत बोलना पास्टर जी मैंने 2 साल ऑफिस में काम किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है। वो एक्सपीरियंस है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा और वापस मुर्दों में से जी उठा और आपने इस बात को जाना कि यस, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, और अब मैं क्या करूंगा उसके लिए? मैं बपतिस्मा लूंगा। बपतिस्मा लेने का एक्सपीरियंस वही है कि मैं भी मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जिलाया गया। अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने मसीह के साथ उसकी मौत में सहभागिता करी है, उसके जी उठने में सहभागिता करी है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को चलाने में सहभागिता करी है। अगर ये एक्सपीरियंस आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो मैं समझता हूँ दुनिया के बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं और किसी के पास नहीं है। आमीन? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? आप मेरे साथ हैं? ठीक है। प्रभु ने बोला कि मैं क्या करता हूं, उन्हें नाम लेके बुलाता हूं और नाम लेके बुलाने के बाद मैं उन्हें परिपूर्ण करता हूं। अब ये दोनों लोग बसलेल और ओहोलीयाब परमेश्वर की आत्मा से पुकारे भी गए हैं और दोनों के दोनों परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण भी हो गए हैं। मेरा फिर से आपसे यही सवाल है, क्या आप बुलाए गए हैं? मैंने इतना सारा लेक्चर दे दिया, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप बुलाए गए हैं? हाँ जी पास्टर। क्या आप इन सारी आत्माओं के साथ इक्विप करे गए हैं? क्या प्रभु ने आपको इन सारी आत्माओं से भरा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस, भरा है। कैसे कह सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि जब वो किसी को बुलाता है, वो किसी को कॉल करता है, तो वो क्या करता है? हमें अकेला नहीं छोड़ता है।